हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा था और नाउन उसके अंदर हमने कर लिया था। प्रोनाउन आज हम करने वाले हैं सर्वनाम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं। व्हाट इज ए प्रोनाउन? एक सर्वनाम है क्या? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो संज्ञा के स्थान पर काम आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब why we use pronoun in place of noun? हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को यूज में क्यों लेते हैं? Why? The reason is to avoid repetition of the letter. संज्ञा का बार बार रिपीटेशन ना हो, बार बार संज्ञा की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताऊंगा, उससे ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी कि प्रोनाउन, व्हाई वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, यहाँ पे कुछ वाक्य मैंने आपके लिए लिखे हैं। राम इज मैन ऑफ 20, राम लिव्स इन जयपुर, राम हैज 4 sons, राम हैज ए कार ऑल्सो, राम वॉक्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 5 सेंटेंस यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखे हैं और इन पांचों वाक्यों में एक चीज आपको कॉमन लग रही होगी कि हमने राम को जो है वो रिपीट किया है। हमने हर सेंटेंस में राम को रिपीट किया है और राम इज ए नाउन, राम एक संज्ञा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पांचों वाक्यों में 5 बार हमने राम का यूज किया है, जो थोड़ा सा ये कहीं पूरा रिडिकुलस लग रहा है। ग्रामेटिकल व्यू की अगर हम बात करें तो ये वाक्य जो है, 4 जो वाक्य हैं ये हमें सही नहीं लग रहे हैं। हम बार बार उसी वर्ड को रिपीट कर रहे हैं। अब हम ये पांचों ही वाक्य दोबारा से लिखेंगे और चेंज सिर्फ इतना करेंगे कि जो फर्स्ट सेंटेंस का राम है उसको हम एज इट इज रख देंगे और बाकी हर सेंटेंस के राम को हम ही कर देंगे। He lives in Jaipur, he has 4 sons, he has a car also, और he walks in State Bank of India। तो अब ये जो हमारे 5 सेंटेंस हैं, इनको अगर हम देखेंगे तो ये हमें रिडिकुलस नहीं लग रहे हैं, ये हमें ऑकवर्ड नहीं लग रहे हैं, बिकॉज ये ग्रामेटिकल की बात करें, ग्रामर की अगर हम बात करें तो ये सही है। रीजन ये है कि हमने फर्स्ट वाक्य में हमारा जो राम था उसके स्थान पर प्रोनाउन ही का यूज कर लिया। बाकी चारों वाक्यों में हमने प्रोनाउन ही का यूज कर लिया और अब हमारे ये पांचों वाक्य बिल्कुल करेक्ट है। ये एग्जांपल हमें बताता है कि हम बार बार एक ही नाउन को रिपीट नहीं कर सकते, हमें उसके स्थान पर सर्वनाम को लगाना ही पड़ेगा। तो दिस वाज द क्लैरिफिकेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। ये सर्वनाम की परिभाषा का स्पष्टीकरण था कि हम क्यों लगाते हैं, हम संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम को क्यों लगाते हैं, तो इसलिए लगाते हैं। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की, यानी सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, कितनी तरह का सर्वनाम आमतौर पे होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो सबसे पहला इसका जो प्रकार है वो है पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और ये जो व्यक्तिवाचक हमारी संज्ञा है सिर्फ उनके लिए हमें यूज करना है, सिर्फ पर्सन्स के लिए हमें इसको यूज करना है। लाइक आपका ही, सी, दे, वी, यू, एटसेट्रा एटसेट्रा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हमें किसी चीज को, किसी नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करना हो, उसको प्रदर्शित करना हो, लाइक दिस, दैट, दीज, दोस। रिलेटिव प्रोनाउन, जहां हम किसी संज्ञाओं का आपस में संबंध दिखा रहे हो, संबंधवाचक सर्वनाम इसे हम कह सकते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, जब हम क्वेश्चन बनाने में नाउन के स्थान पर व्हाट, व्हिच, वेयर, हु, whom, हाउ मच, हाउ मेनी आदि का प्रयोग करें तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो अनिश्चित सर्वनाम है, सम, एनी, समवन, एनीवन, एनीवेयर आदि, वो
वो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका हिमसेल्फ, हरसेल्फ, मायसेल्फ, योरसेल्फ आदि। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, विभाजन करना, लाइक ईच अदर, ईच वन। एंड द लास्ट इज reciprocal pronoun. It means where we show mutual relationship. परस्पर संबंध अगर हमें नाउन्स में दर्शाना हो तो वो रिसिप्रोकल प्रोनाउन में काउंट होगा। लाइक आपका इधर और है, नीदर नॉर है, बोथ एंड है। तो ये 8 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, या यूं कहें कि सर्वनाम के ये 8 भेद होते हैं। नंबर 1 जो हमारा प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउंस, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, वो तमाम संज्ञाएं जो व्यक्तियों के लिए काम में आती हैं और उनके स्थान पर हम जो वर्ड यूज करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस में काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आई है, वी है, यू है, ही, सी, दे, इट एटसेट्रा। ये तमाम शब्द जो हैं ये सिर्फ पर्सन्स के लिए काम में आते हैं। These are called personal pronouns। और अब हम एक टेबल, एक सारणी यहाँ पे करने जा रहे हैं, और ये सारणी प्रोनाउंस के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो प्रोनाउंस के पार्ट्स में पर्सनल प्रोनाउन सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोनाउन होता है। तो चलिए इसकी जो सारणी है वो हम कर लेते हैं। तो जिस टेबल की मैं बात कर रहा था वो टेबल यहाँ पे तैयार है हमारा। सबसे पहले अंग्रेजी में जो पर्सन्स हैं वो 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये सब जानते हैं आप। इसमें 4 तरह के केस आमतौर पे होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव का मीन्स अधिकारवाचक, अधिकारवाचक। तो अधिकारवाचक विशेषण भी होता है और अधिकारवाचक सर्वनाम भी होता है। इसके अंदर फिर आगे जाकर सिंगुलर और प्लूरल भी कैटेगरी होती है। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्टिव है, जो सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में काम आता है, वो 2 होते हैं, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। इनका जो ऑब्जेक्ट है, आई का होता है मी, वी का होता है एस। पजेसिव एडजेक्टिव यानी विशेषण वो माई और आवर। यानी ये जो शब्द हैं, इस सारणी के जो शब्द हैं वो कभी भी अकेले काम में नहीं आएंगे। इनके जस्ट बाद में हमें संज्ञा लगानी पड़ेगी, तभी ये काम में आएंगे। जैसे माई कार, माई पेन, माई बुक, आवर कंट्री, आवर हाउस, आवर स्टेट, योर फादर, हिज कार, हर साड़ी, इट्स हेयर और देयर प्रॉपर्टी। तो इनके जस्ट बाद में हमें संज्ञा लगानी पड़ेगी, बिकॉज दीज आर पजेसिव एडजेक्टिव। ये विशेषण है, सर्वनाम नहीं है। और पजेसिव विशेषण जो सर्वनाम जो है, जो अकेले ही काम में आते हैं बिना किसी नाउन के, वो है आपके आई का होता है माइन, माइन मीन्स होता है मेरा, आवर्स मीन्स हमारा, और यू का योर्स हो गया, ही का हिज, हर्स और दे का देयर्स होता है। तो ये सारणी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आती है और इसको हमें बेहतर तरीके से याद करना चाहिए ताकि हमारे प्रोनाउन है वो कोई भी रॉन्ग होने की संभावना न हो। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। पर्सन्स 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में आई, वी और यू के अलावा जितने भी संज्ञा या सर्वनाम बच गए हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं। आई रिपीट, आई, वी और यू के अलावा जितने भी सब्जेक्ट बच गए अंग्रेजी में वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। आई एक वचन होता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल, आई बहुवचन भी होता है, एक वचन भी होता है। कई बार हमारे सामने क्वेश्चन पुट किया जाता है कि आई कौन सा वचन है। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम की अगर हम बात करें तो आई एक वचन है, और अगर कहीं भी अगर हम आई का यूज करेंगे लाइक टेंस है तो टेंस में आई है वो बहुवचन होता है। लेकिन एज ए प्रोनाउन सर्वनाम के लिए आई एक वचन ही होगा और इसका बहुवचन है वो वी होगा। और ये चीजें आपको बता चुका हूं। यू इज ऑलवेज प्लूरल, हमेशा ये बहुवचन ही होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने वचन नहीं लिखे।
ही सी इट ये तीनों एक वचन है, दे है वो बहुवचन है। इसके अलावा और भी काफी सारे सब्जेक्ट अंग्रेजी में होते हैं, जैसे राम है, श्याम है, राधा है, मोहन है, बॉयज है, चिल्ड्रन है, वो सारे आपके थर्ड पर्सन में काउंट होंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउंस के बाकी जो टाइप है उनको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।